कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 2 का हिंदी विषय में पाठ नंबर 3 घड़े की बात, इस पाठ को हम पढ़ेंगे। आप सब ने भी घर पर इसका अभ्यास करना है। बच्चों, यह पाठ जैसा कि इसके ऊपर नाम लिखा है घड़े की बात, यानी कि घड़ा अपने बारे में क्या बताता है कि उसको कैसे बनाया, किसने बनाया, जिस जिस चीज़ से वो बनाए, कैसे हर चीज़ दावा करती है कि मैंने घड़े को बनाया है। तो इस प्रकार से ये जो घड़े की जो बनावट है, उसका रूप है या उसका आकार है, ये सब एक आदमी के काम नहीं है। ये विभिन्न प्रकार से की गई मेहनत का परिणाम होता है। तो इस कहानी में हम लोग घड़े के विषय में पढ़ेंगे। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। कुम्हार मतलब मटके बनाने वाला, जिसका नाम था धनी राम। क्या नाम था? धनी राम। गांव के लोग उसे धनिया कहते थे। जैसा कोई छोटा नाम बना दिया जाता है, इसी प्रकार उसका भी जो नाम था वो धनिया था। गांव में वो धनिया के नाम से मशहूर था। वह मिट्टी के तरह तरह के बर्तन, खिलौने आदि बनाता था। एक दिन उसने एक बड़ा सा घड़ा बनाया। जितना वो आमतौर पर बनाता था उससे कहीं बड़ा घड़ा बनाया। उसे सुंदर बेल बूटों व रंगों से सजाया। घड़ा बहुत सुंदर बन गया। धनिया अपने बनाए हुए घड़े को देख देख कर बहुत खुश हो रहा था। उसे देखते देखते वह सो गया। सपने में उसने देखा घड़े के पास पड़ी मिट्टी हिली और कहने लगी। अब वो बच्चों, वो एक सपना देख रहा है। सपने में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो वो अभी जितनी भी आगे कहानी आएगी वो सब कुम्हार का सपना है। ठीक है। तो वो मिट्टी जो है वो क्या बोलती है? ओ घड़े, मैंने तुझे बनाया, सुंदर रूप तुम्हारा मुझसे ही है आया। फिर पढ़ेंगे इसी को। ओ घड़े, मैंने तुझे बनाया, सुंदर रूप तुम्हारा मुझसे ही है आया। मिट्टी ने जब यह बात बार बार दोहराई, तब पास में रखी बाल्टी का पानी छलका और कहने लगा। अब जैसे मिट्टी ने बोला था, ऐसे ही अब पानी भी मिट्टी की तरह ही बोलने लगा, क्योंकि यह मात्र एक सपना है। कुम्हार जो सपने में देख रहा है। मिट्टी रानी, मेहनत सारी मेरी, मैंने इसे बनाया, तुम थी धूल की बस एक ढेरी। अब पानी मिट्टी से कह रहा है। मिट्टी से क्या कहता है पानी? मिट्टी रानी, मेहनत सारी मेरी, मैंने इसे बनाया, तुम थी धूल की बस एक ढेरी। अब मिट्टी की और पानी की बात सुनकर के जो चाक, गोल जो चाक होता है, जैसा कि आपने तस्वीर में देखा था, गोल पहिया जो कुम्हार जिसके ऊपर मटके बनाता है। तो अब मिट्टी और पानी की बातें सुनकर चाक बोले, तुम दोनों थे कीचड़ मिट्टी, इस सच को लो जान, बना घड़ा मेरे ही कारण, बात यही लो मान। फिर से पढ़ेंगे। तुम दोनों थे कीचड़ मिट्टी,
इस सच को लो जान, बना घड़ा मेरे ही कारण, बात यही लो मान। तो इस तरीके से मिट्टी, पानी और चाक की बातें सुनकर आग भी जोश में आकर के बोली। अब जैसे ही इन तीनों की बातें सुनी तो आग को भी अपने बारे में याद आया। तो अब आग भी अपने बारे में बताना चाहती है कि उसने भी मटके को बनाने में अपना योगदान दिया है। तुम सब बातें कच्ची करते, कच्चा काम तुम्हारा, तप कर मुझ में बना घड़ा यह, असली काम हमारा। फिर से पढ़ेंगे। आग ने क्या कहा? तुम सब बातें कच्ची करते, कच्चा काम तुम्हारा, तप कर मुझ में बना घड़ा यह, असली काम हमारा। अब आग ने कहा कि तुम सबका काम तो कच्चा है, तुमसे तो जो घड़ा है वो कच्चा घड़ा बनता है, वो तो कभी भी टूट सकता है। असली काम तो मेरा है, क्योंकि उस कच्चे घड़े को पकाने का काम मेरा है। तो बात भी सही है, उसका काम जो है पकाने का होता है, तो उसका काम जब तक घड़ा पक्का नहीं होगा वो हमारे किसी काम का भी नहीं होता। तो इसीलिए आग ने फिर आगे क्या बात हुई? धनिया ने सब की बातें सुनी। वह बोला, सब चुप हो जाओ, चलो घड़े से पूछते हैं उसे किसने बनाया है। तो अब ये सब बातें भी धनिया अपने सपने में देख रहा है, वास्तव में ऐसी बातें हो ही नहीं सकती। तो ये एक कहानी है। इस कहानी में इस प्रकार से इन सब लोगों ने मिट्टी, पानी, चाक और आग सब ने अपना अपना अधिकार जमाया कि मैंने मटके को बनाया है। तो इसी प्रकार सपने में ही धनिया ने उन सब से कहा कि तुम लोग चुप हो जाओ और मटके से पूछते हैं, मटका बताएगा कि उसे किसने बनाया। घड़े ने जब यह प्रश्न सुना वह बोला, किसी एक का काम नहीं यह, सबकी मेहनत सबका काम, मिलजुल कर सब कर सकते हैं अच्छे अच्छे सुंदर काम। फिर दोबारा पढ़ेंगे। किसी एक का काम नहीं यह, सबकी मेहनत सबका काम, मिलजुल कर सब कर सकते हैं अच्छे अच्छे सुंदर काम। यह बात सुनकर धनिया की आंख खुल गई, यानी कि वो सपने से जाग गया। उसने देखा घड़े पर बने चित्र मुस्कुरा रहे हैं और मन ही मन कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं।